मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। फिर अल्लाह ने इस सूरत में और नेमतें बहुत सारी बयान की हैं। व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा, अल्लाह कहते हैं चौपायों में भी तुम्हारे लिए इबरत का सामान है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही, हम इसको सूखा चारा खिलाते हैं। गाय को और भैंस को क्या खिलाया जाता है? सूखा चारा। आप जरा उसको रगड़ के देखें, तेल और चिकनाई का एक कतरा उसमें से नहीं निकलेगा। अल्लाह ने ऐसी मशीन गाय और भैंस की सूरत में बना दी, इधर सूखा चारा खिलाया, उधर थोड़ी देर में 8-10 किलो दूध से बाल्टी भरी हुई है। अल्लाह कहते हैं ये जो सॉफ्टवेयर भैंस और गाय में इंस्टॉल हो गए, ये डार्विन के नजरिए का नतीजा नहीं है। झूठ बोल कर गया डार्विन, उल्लू बना के गया तुम्हें। ये खुद ब खुद नहीं हो सकता। इतनी पेचीदा मशीन यार, सूखा चारा खा रही है और निकाल क्या रही है? चिकना गाढ़ा दूध। उसे गर्म करो, इतनी मोटी मलाई, उसे गर्म करो, इतना सारा घी। रोज हमारी गाय देख लो, अल्लाह का शुक्र है 16 दे रही है, 18 किलो पे आ गई है भाई। पता नहीं वो हमारा गाय, वो भी बेचारा गाय की तरह ही है। हमने जो बंदा रखा गाय के साथ खिदमत के लिए, उसको भी लोग कहते हैं ये खुद अल्लाह मियाँ की गाय है। नेक आदमी को अल्लाह मियाँ की गाय कहा जाता है ना। तो 16-17 किलो अल्लाह का शुक्र है रोजाना हमारी गाय का दूध है। अब वो पी कौन रहा है? महल्ले वाले पी रहे हैं पैसे दे के। अब हमारे घर भी जा रहा है, महल्ले वालों के भी जा रहा है। तो मुझे गाय का तजर्बा ये हुआ कि गाय का जो दूध है ना, आपका चारे का खर्चा भी निकालता है और जो बंदा गाय को पालेगा उसका खर्चा भी निकाल लेता है। प्रॉफिट में जाती है गाय। ये मुझे बड़ा अच्छा तजर्बा हो गया। तो इसलिए मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि गाय या भैंस खुद खरीद के घर में रखो, बेहतरीन इंजेक्शन से पाक दूध मिलेगा आपको। वरना ये टीके ठुक ठुक के जो गाय तुम्हें दूध दे रही है ना, जो भैंस दे रही है, ये भैंस नहीं दे रही, ये गवाला दे रहा है। अल्लाह ने कुरान में जिस दूध की तारीफ की है वो दूध है जो भैंस और गाय अपनी मर्जी से देती है। जो टीके ठोक ठोक के दे रही है ना, जबरदस्ती गन पॉइंट पे, वो अल्लाह नहीं पिला रहा, वो गवाला जबरदस्ती निचुड़वा रहा है उससे। तो उसकी अल्लाह की तरफ से कोई गारंटी नहीं है कि उसमें फायदा है, उसमें सेहत है। हो सकता है सेहत हो, मुझे नहीं पता, वो डॉक्टर बताएंगे आपको। लेकिन अल्लाह जो गारंटी लेता है ना जिस गाय और भैंस की और बकरी की और ऊँटनी की, वो है जो नेचुरल खुराक पे पले और जितना दिल चाहे उतना दूध दे। वो तो कभी 18 किलो निकलेगा, कभी 15 किलो निकलेगा, कभी 20 किलो निकलेगा। गाय की तबीयत खराब है तो 10 किलो निकलेगा, मूड अच्छा नहीं है तो 5 किलो निकलेगा। लेकिन जो गवाले जो गाय से दूध निकालता है, गाय का मूड दूध देने का हो या नहीं हो, उसको खुराक पूरी मिले या नहीं मिले, मौसम उसकी मर्जी का हो या ना हो, वो कहते तेरा बाप भी 20 किलो देगा। तो फिर वो कुछ दूध होता है और कुछ उसमें भैंस का गुस्सा होता है, टेंशनें होती हैं उसकी, वो सब निकल के आ रही होती हैं और आप वो चाय में डाल के या लस्सी बना के पी रहे होते हो। फिर बीमारियां होती हैं उससे, मादरत के साथ। खैर, जल्दी से बात को समेट के ख़त्म करता हूँ। तो अल्लाह फरमाते हैं व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा, तुम्हारे लिए चौपायों में भी इबरत का सामान है। इबरत होनी चाहिए तुम्हें इसे दे। हम सूखा चारा खिलाते हैं। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरथिन व दमिन, उसी सूखे चारे से गोबर बनता है, उसी सूखे चारे से खून बनता है। खून को देखो और घास को देखो, गोबर को देखो और घास को देखो। जिस फैक्ट्री में गोबर और खून तैयार हो रहा है, उसी फैक्ट्री में हम लबनन खालिसन, ऐसा दूध थनों में उतारते हैं जो खालिस होता है। खालिस का मतलब ना उसमें गोबर की बदबू, ना गोबर की रंगत, ना खून की बदबू, ना खून की रंगत। ये तो उसकी कलर देखो कैसा वाइट, और मज़े का कितना, साइगल लिशारिबीन, पीने वालों के हलक में फिसलता चला जाता है। वो ताज़ा ताज़ा गर्म दूध ज़रा आप एक दफ़ा अपने खर्चे पे निकाल के पी के देखें, मज़ा ना आए पैसे वापस। उस जैसा जायका किसी दूध में नहीं होता। वो होता है असल ताज़ा दूध। तो अल्लाह फरमाते हैं इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमी याक़िलून, अकल वालों के लिए इसमें भी क्या है? निशानी। साइंसदानों को अगर गाय और भैंस देख के भी खुदा के वजूद पे यकीन नहीं आ रहा, अल्लाह कहता है ये बेवकूफ हैं। आप तो कहते हो यार इतनी तरक्की की इन्होंने, बेवकूफ कैसे हो गए? अल्लाह की नजर में क्या है? ये बेवकूफ है कि जो ये देख के भी कहें कि ये ऑटोमेटिकली मशीन वजूद में आ गई है। तो वो बेवकूफ नहीं तो और क्या है? तो अल्लाह कहते हैं कि इसमें निशानी है। क्या निशानी है? ये गाय और भैंस खुद नहीं बनी, इसको किसी ने बोलो बनाया है। नंबर 2,
یہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے, خود نہیں بنتی. نمبر 2, جو بنانے والا وہ صاحب کمال ہے, کمال, اس کے بڑے کمالات, کیسی مشین بنا دی بھائی اس نے. تیسرا, وہ طاقت والا, کمال الگ چیز ہے, طاقت اور قدرت الگ. طاقت کہتے ہیں جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے, اور کمال کہتے ہیں عجیب عجیب کام کرتا ہے. تو صاحب کمال بھی ہے اور علی کل شیء قدیر بھی ہے. یہ 3 باتیں پتہ چلیں. چوتھی بات, انسان پر بڑا مہربان ہے, اس نے یہ مخلوق بنا کر کس کے تابع کر دی, ہمارے تابع کر دی. اتنے بڑے بڑے موٹی موٹی بھینسیں اگر یہ ہمارے تابع نہ ہوتی تو ہم بھینس کا دودھ پی سکتے تھے؟ جن کھونٹوں سے ہم نے گائے بھینسوں کو باندھا ہوا ہوتا ہے, ان کھونٹوں سے گائے بھینسوں نے ہم کو باندھا ہوا ہوتا. اگر ان میں عقل ہوتی نا. نہیں ہے یار, چھوڑو یار. تو یہ کس نے ہمارے تابع بنا دیا؟ اللہ نے بنا. یہ باتیں جب سمجھ میں آتی ہے جب انسان خالص دودھ پیتا ہے. اگر آپ نہیں پیو گے نا تو پھر یہ باتیں بھی قرآن کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو ڈبے چھوڑ دو خدا کا واسطہ. بازار کی ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ ہر وہ چیز جس کا ٹی وی میں ایڈورٹائز آ رہا ہے نا کہ اسے کھاؤ, وہ کبھی بھی بولو مت کھاؤ. کیسی بہترین بات کی, بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ جس چیز کا بھی ایڈورٹائز آ رہا ہے کہ یہ کھاؤ تو بس بولو اس کا مطلب ہے یہ چاکلیٹ کا اشتہار آتا ہے, کھانی چاہیے, نہیں کھانی چاہیے, اتنا میٹھا ہے اس کے اندر یار, انرجی بوسٹ کرتا ہے وہ آپ کی. ابھی میں میڈیکل سائنس میں نہیں جاتا زیادہ. تو اور کیا نام ہے آپ کا, ڈبے کے دودھ کے فضائل آئیں گے تو اس کا مطلب نہیں پیو, ٹھیک ہے نا. اور بہت ساری چیزیں بھی, زیادہ نہیں ہمارا وہ سارا درس رہ جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ نے سورہ نحل میں بیان کیا. تو یہ بھی اس کی علامت ہے کہ جو ہمارا رب ہے وہ ہم پہ بڑا مہربان ہے. اب کرنا کیا ہے اگر ہم پہ مہربان ہے؟ تو اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ جب میں ہوں اور میں تمہارا محسن ہوں تو میری نافرمانی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں. گناہ چھوڑو, گناہ چھوڑو. عورت پردہ کرے اللہ کے حکم پہ, مرد زنا سے بچے, شراب سے بچے, بد نظری سے بچے, کس کے حکم پہ؟ اللہ کے. جو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں, پھر اللہ کی بھی مانتے ہیں. کبھی غلطی ہو جائے تو گڑ گڑا کے توبہ کرتے ہیں. جو بدقسمت لوگ ہوتے ہیں وہ انہی نعمتوں میں مست رہتے ہیں اور بنانے والے کو بھول جاتے ہیں. تو سورہ نحل میں اور بڑی آیتیں اللہ نے بیان کی ہیں. وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے.